हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की पोइम वंस अपॉन अ टाइम को हिंदी में एक्सप्लेन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ। वंस अपॉन अ टाइम सन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट एंड लाफ विद देयर आइज, बट नाउ दे लाफ विद देयर टीथ वाइल देयर आइज ब्लॉक कोल्ड आइज सर्च बिहाइंड माई शेडोज। इस पैराग्राफ का हिंदी में मतलब ये है, इन लाइंस में पोइट अपने बेटे को कहता है कि एक टाइम था जब लोग अपने दिल से खुश होकर हंसते थे। उनका जो लाफ्टर है वो उनकी आंखों में रिफ्लेक्ट होता था, लेकिन अब लोग सिर्फ दिखावे के लिए हंसते हैं। वो तब भी हंस सकते हैं जब वो खुश नहीं होते। लोगों की आंखों में कोई भी खुशी दिखाई नहीं देती है, लोगों की आंखों में कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता है। उनकी आंखें एक बर्फ़ के पीस की तरह एक्सप्रेशनलेस हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 2। There was a time, indeed, they used to shake hand with their heart, but that's gone, son. Now they shake hands without heart, while they left search my empty pocket. इस पैराग्राफ का मतलब है, पोइट अपने बेटे से कहता है कि जो पुराने समय में लोग थे वो किसी दूसरे इंसान के साथ दिल से हैंडशेक करते थे और वो लोग काफ़ी ईमानदार थे, बट अभी ये सब चेंज हो चुका है। लोग अभी एक हाथ से हैंडशेक करते हैं और दूसरे हैंड से किसी दूसरे इंसान की पॉकेट मारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पैराग्राफ। फील एट होम कम अगेन दे से, एंड व्हेन आई कम अगेन एंड फील एट होम वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस, फॉर देन आई फाइंड इट डोर शट फॉर मी। इन लाइन्स में पोइट अपने बेटे को कहता है कि जो पुराने समय में लोग थे वो काफ़ी हॉस्पिटेबल थे। वो लोग अपने गेस्ट का दिल से स्वागत करते थे, बट आज के लोगों का एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। आज के लोग अपने गेस्ट का एक या दो बार दिल से वेलकम करते हैं और जब तीसरी बार वो गेस्ट आता है तो उसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले के लोगों में और आज के लोगों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। नेक्स्ट है फोर्थ पैराग्राफ। सो आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स सन, आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, होम फेस, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस विद ऑल द कंफर्मिंग स्माइल्स लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल्स। अगर हम इसे हिंदी में डिस्कस करें तो इन लाइन्स में पोइट अपने बेटे को कहता है कि उसने इस चेंजिंग सिचुएशन से काफ़ी कुछ सीखा है। सबसे पहले तो पोइट ने ये सीखा है कि अपने फेस के एक्सप्रेशंस को कैसे चेंज करते हैं। पोइट के फेस एक्सप्रेशंस घर पे अलग होते हैं, ऑफिस में अलग होते हैं, स्ट्रीट में अलग होते हैं और एज अ गेस्ट अलग होते हैं। कहने का मतलब है कि आज का हर एक इंसान डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट फेस एक्सप्रेशंस को बनाना जानता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 5। एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ एंड शेक हैंड्स विदाउट माई हार्ट। आई हैव ऑल्सो लर्न टू से गुड बाय when I mean good riddance, to say glad to meet you without being glad, and to say it's been nice talking to you after being bored. इन लाइन्स में पोइट कहता है कि उसने खुश ना होकर भी हंसना और मन ना होकर भी हैंडशेक करना सीख लिया है। पोइट को जब किसी से मिलकर खुशी नहीं होती फिर भी उसे ग्लैड टू मीट यू कहना पोइट ने सीख लिया है। पोइट को जब किसी की बातें अच्छी नहीं लगती फिर भी उसे नाइस टॉकिंग टू यू कहना पोइट ने सीख लिया है। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 6। बट बिलीव मी सन, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी वेन आई वॉज लाइक यू। I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. इन लाइन्स में पोइट अपने बेटे को कहता है कि वो फिर से पहले जैसा बनना चाहता है। पोइट अपने बेटे की तरह इनोसेंट एंड जेन्युइन बनना चाहता है। वो हर एक उस चीज़ को बोलना चाहता है जिसने उसका नेचर को बदल दिया और वह दिल से फिर से हंसना चाहता है। पोइट कहता है कि जब हम दिल से खुश ना होकर हंसते हैं और फिर अगर हम अपने दांतों को मिरर में देखें यानी शीशे में देखें तो हमारे दांत पूरे सांप की तरह दिखते हैं, मतलब हमारे दांत सांप के दांत जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 7। सो शो मी सन हाउ टू लाफ, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन अ टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू। इन लाइन्स में पोइट अपने बेटे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे रियल स्माइल करना सिखाए जैसे वो खुद करता है। पोइट खुद भी चाहता है कि वो अपने अर्लियर डेज को वापस लेके आए जिसमें वो सिंसियर और ऑनेस्ट था और
एक रियल स्माइल पास करता था। तो हमने इस कंप्लीट पोइम को हिंदी में डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। इस चैप्टर के क्वेश्चन और थीम की वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।